Hello guys, welcome to my YouTube channel Edify by Anu. Hit that subscribe button and click the notification bell to stay updated with more exciting videos. Don't forget to like, comment and share this video. In this video, I will tell you 7 secrets to crack an exam. Listen and follow each and every point very carefully so that you will definitely get success in the exam. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट करना या फिर अपना खुद का टाइम टेबल बनाना। Important point is try not to follow anyone's timetable because everyone's situation is different. कभी कभी क्या होता है हम YouTube पे टॉपर्स की वीडियोस देख लेते हैं और उनके जैसा ही एक बहुत ही हैक्टिक सा टाइम टेबल बना लेते हैं जो हमारे लिए फॉलो करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप सपोज़ करो अगर आप अपना टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाओगे जिसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा टाइम देना है, वो आप कैसे कर पाओगे। तो आप कोशिश करो मेक योर ओन टाइम टेबल, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो रादर देन आप किसी और की बातों में आकर के बहुत ही हैक्टिक सा टाइम टेबल बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी ऐसा हैक्टिक सा टाइम टेबल नहीं बना लो जो आप फॉलो नहीं कर पाओ और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्ट्रैटेजी प्लानिंग। देखो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उस एग्ज़ाम के लिए जो हम देना चाहते हैं, तो हम उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड अ गुड स्टडी मटेरियल। खूब सारी गूगल पे रिसर्च करो, बुक मार्केट जाओ, PYQ एनालिसिस करो और इस बात का ध्यान रखो कि आप कोई भी रिसोर्स चूज़ कर रहे हो उस पे ही स्टक हो जाओ। ये नहीं कि आज इस रिसोर्स से पढ़ा, कल उस रिसोर्स से पढ़ा। ऐसा करने से आप खुद को परेशान कर लेते हो और पढ़ाई नहीं कर पाते हो। हम अंत तक यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। तो आप कोई भी स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो, किसी भी बुक को चूज़ करते हो, ध्यान रखो कि स्टार्ट भी उसी से करो और एंड भी उसी से करो। उसी को कंसिस्टेंट होकर पढ़ो, उससे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इधर उधर भागने से आप सिर्फ परेशान हो के आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल या फिर कोई भी बुक नहीं मिल रही हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। फिर आता है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। देखो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे उन लोग का नहीं समझ आता है जो कहते हैं स्मार्ट वर्क करो और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके दिखाओ। भैया नहीं होता, हार्ड वर्क की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेट सपोज मैथ्स जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस से आती है, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको मैथ्स आएगी, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इसमें आप स्मार्ट वर्क का यूज़ क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हो जिससे लेंथी क्वेश्चन जो आपका है वो आप शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों को साथ लेकर पढ़ाई करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरीवन नोज देयर वर्थ। सबको पता होता है कि मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भले ही हम दूसरों से झूठ बोल लें, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो आस्क योर सेल्फ, डू यू रियली वांट टू डू दिस? क्या आप सच में करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो गो अहेड। कितनी भी रुकावटें आ रहे हैं, कोई कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, आपको किसी की नहीं सुननी और आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इफ़ नो, प्लीज़ स्टॉप फोर्सिंग योर सेल्फ। अपने ऊपर इतना तो भाई जुल्म मत करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपना इंटरेस्ट सर्च करो कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, उसमें वर्क करना स्टार्ट करो, उसमें मेहनत करो। फिर टेक रेगुलर ब्रेक्स। ब्रेक इज़ अ मस्ट। प्लान योर टाइम टेबल इन स्लॉट्स लाइक आप 35 से 40 मिनट पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। उन 5 से 10 मिनट में अपना मुंह धो लो, वॉश योर फेस, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन लो। ट्राई टू अवॉइड मोबाइल, लाइक अपना फ़ोन ना थोड़ी देर के लिए साइड रखो। जितनी देर आप 5 से 10 मिनट ब्रेक ले रहे हो ना उतनी देर आप फ़ोन मत यूज़ करो क्योंकि हमारा माइंड ना ऑलरेडी इतने सारे वर्क कर रहा होता है। फिर आप फ़ोन का यूज़ करते हो तो उसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा काम करो जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, रेस्ट में हो और आप फिर से अपना टास्क स्टार्ट कर पाओ। और फिर नेक्स्ट है स्टॉप मेमोराइजिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। रट्टा मारना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है। आज रट्टा मारोगे तो कल भूल जाओगे। 6 महीने बाद जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा हमारा रट्टा मार कर। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है इंस्टेड कि हम उस पर रट्टा मारें। समझने के लिए आप पिक्चराइजेशन वे का यूज़ कर सकते हो। आप स्टोरी बना करके उस चीज़ को समझ सकते हो जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज हो जाएगा और फिर उससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ अ की। देखो सबसे ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करो। ये नहीं कि आज जोश में आकर के 7-8 घंटे पढ़ाई कर ली और कल 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं की, उससे भी नहीं होता है। आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे।
एंड देन स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। बहुत ज़्यादा सोचो मत कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कि वो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट कर दो, एक्शन ले लो। और हाँ, बहुत सारी टफ़ सिचुएशंस आएंगी, आपको लगेगा आपसे नहीं हो रहा है, रोना आएगा, सब होगा, पर आपको गिव अप नहीं करना है। नेक्स्ट डे फिर से उसी ही उम्मीद और उसी मेहनत के साथ स्टार्ट कर देना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। Thank you so much for watching this video. Do like, comment and share this video with your friends and family members. और comments में अपने opinion share करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Bye bye.